नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। मैं अभी विजय चौक से भारत के संसद की ओर जाने वाली सड़क के कोने पे खड़ा हूँ। एक बात पक्का है कि कल भारत के संसद का नया भवन उद्घाटन के साथ ही यह पक्का हो गया कि आगामी भले 2024 के आम चुनाव में भारत के संसद में सदस्यों की संख्या में इजाफा नहीं हो, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव में भारत के संसद की वर्तमान संख्या 540-545 यह बढ़कर न्यूनतम 750 के आसपास पहुंचेगी। जिस अंदाज से भारत में आबादी बढ़ी है, लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के संसद में सदस्यों की संख्या का बढ़ना स्वाभाविक है। वैसे नए संसद भवन के लिए करीब आज से 11 वर्ष पहले मीरा कुमार ने एक प्रस्ताव रखा था। मीरा कुमार उस समय लोकसभा की अध्यक्षा थी। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि संसद का एक नया भवन होना नितांत आवश्यक है। वजह यह था कि संसद में जो सांसद हैं, जो सदस्यों की संख्या है और जो कार्यालय हैं, उसे एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। संसद के इस नए भवन में तकरीबन 888 लोकसभा सदस्यों के लिए और राज्यसभा में 384 सदस्यों की संख्या है। स्वाभाविक है कि 1272 सदस्यों की संख्या के लिए या उनके बैठने के लिए नए संसद भवन में व्यवस्था है। आज़ादी के 76 वर्ष बाद, या यूँ कहें कि वर्तमान जो संसद पुराने भवन है, उसके निर्माण के 9 दशक के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक नया अध्याय, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, जहां तक भारत में संसद भवन का निर्माण का सवाल है।
सेंट्रल विस्टा जो प्रोग्राम बना था ये करीब 2019 में यह परियोजना प्रारंभ हुआ, जिसमें संसद परिषद था, उपराष्ट्रपति के लिए आवास बनना है, नया कार्यालय बनना है, पीएम के लिए जो रेजिडेंस है उनके जो आवास है उनको बनना है, केंद्रीय सचिवालय बनना है। इन तमाम चीज़ों को इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में समायोजित किया गया था। नए संसद भवन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखे थे। संसद के निर्माण में जो लोग सम्मिलित हैं उनका कहना है कि करीब 20,866 मीटर में यह इमारत का पूरा जो नए संसद है उस इमारत का क्षेत्र है। यह बात तय है कि इस समय जो नए संसद भवन का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, यह एक इतिहास होगा। लेकिन उस इतिहास को भी हम भुला नहीं सकते हैं जब एडविन लिटनस और हर्बर्ट बेकर ने 1921 और 1927 में जो अभी का वर्तमान संसद है, पार्लियामेंट हाउस, उसका निर्माण किए थे। समय पुराने संसद भवन का निर्माण हुआ था। यह तय है कि उस समय जो देश की स्थिति थी, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, वो तमाम स्थितियां उस समय के लिए अनुकूल थी। स्वाभाविक है कि 1921 और 1927 के बीच संसद का निर्माण या उसमें जो अपेक्षित स्थान बैठने के लिए, कार्यालय के लिए किया गया था, यह उस समय के लिए दुरुस्त था। लेकिन समय के साथ साथ 1921 और 1927 से आज 2023 लगभग 95 वर्ष के बाद देश की न केवल राजनीतिक स्थिति बदली है, बल्कि देश का संपूर्ण पहचान बदल गया है। देश की जो आबादी जो कभी 30 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हो गई है। देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। राजनीति में हर एक लोग राजनीति में आना चाहते हैं, हर एक लोग विधायक, हर एक लोग सांसद बनना चाहते हैं। छोट भैये से लेके बड़े बड़े आदम कद के राजनेता, सभी गांव मोहल्ले से सभी लोग संसद में आना चाहते हैं। देश का भले विकास न हो, देश में अगर सभी सांसद, अभी के जो वर्तमान में 540 सांसद हैं, अगर वो सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए विगत दिनों से अगर अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह किए होते, तो शायद भारत का विकास आज ऐसा नहीं होता। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम संसदीय क्षेत्र से या हमारे संसदीय क्षेत्र में जो मतदाता हैं वो चुनाव जिताकर आपको या एक सांसद को या एक विधायक को विधानसभा में अथवा संसद में भेज देते हैं। उनसे बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन 5 साल के दौरान एक सांसद अपने मतदाता या अपने संसदीय क्षेत्र में कितना ज़्यादा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाता है या करता है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कल उद्घाटन होने वाले नए संसद में भले आज की युग में जितने भी वैज्ञानिक आधुनिक तकनीकी है
उन तमाम तकनीकों का समावेश किया गया हो। लेकिन हमें इस बात को कभी भूलना नहीं होगा कि हमारा पुराना संसद जिसे 1927 में बनाया गया था, उस संसद में उस समय जो आवश्यकताएं थी उसके अनुसार, या फिर उस समय जो देश में या पूरे विश्व में जो उपलब्ध साधन और संसाधन थे उसके अनुसार उसमें समावेश किया गया था। आज विज्ञान बहुत अधिक बदल गया है, विज्ञान में बहुत ज़्यादा तरक्की किया है। स्वाभाविक है कि उस तरक्की के अनुसार से नए संसद भवन में वो आधुनिक साज सज्जा सभी उपलब्ध होंगे। भारत का जो पुराना संसद है, हमारे हाथ से दाहिने साइड, ये करीब यहाँ से 50 कदम के दूर पे, यह जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय यह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में जाना गया था। उसे तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश सरकार इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में लिया। स्वतंत्रता मिलने के बाद यह भारत सरकार के अधीन आया। स्वतंत्रता मिलने के बाद यह संसद एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। 1950 में जब संविधान लागू किया गया, यह भारत का संसद लोकसभा और राज्यसभा को सुपुर्द किया गया था। लोगों को शायद यह नहीं मालूम होगा कि अभी का जो संसद भवन है, करीब 95 साल पुराना यह संसद भवन, 1956 में इसमें 2 फ्लोर और जोड़े गए थे। शायद यह बात किसी को अभी तक मालूम नहीं था जब ये चर्चाएं शुरू हुई है। जिस समय इसका निर्माण हुआ उसमें जो वास्तुकला या जितनी भी कलाकृतियाँ उसमें की गई थी वह उस समय की मांग थी, या उस समय जो उपलब्ध संसाधन और संसाधन था उसके लिए। आज साधन और संसाधन में बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ की है। स्वाभाविक है कि नए संसद भवन में वो सभी बातें, उन सभी बातों का समावेश होगा या है। भारत के लोकसभा के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि भारत में लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो करीब 1971 के सेंसस के आधार पे है। 1971 और 2023 के बीच देश की जो आबादी है, आबादी तो बढ़ी, बहुत सारी बातें बदल गई है। स्वाभाविक है कि देश का संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व, देश के हर एक कोने, हर एक कस्बे के लोगों का प्रतिनिधित्व संसद में हो, इसके लिए आगामी आने वाले दिनों में संसद में सदस्यों की संख्या जो आज 545 है, इसमें इजाफा होगा।
नए संसद भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 लोग बैठेंगे। यह भी कहा गया है कि वहाँ पे जो हॉल है, उस हॉल में, सेंट्रल हॉल में तकरीबन 440 लोग बैठेंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा में अथवा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ जाए, 545 से वो भले 888 हो जाए। लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग यहाँ पे सफ़ेद पोस्ट कपड़ा पहन के, खादी का कुर्ता पजामा पहन के चले आए, बैठ जाए। लेकिन क्या भारत के लोगों को अपना अधिकार मिल पाएगा? या वो सभी सांसद जो संसद में बैठेंगे वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए, संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के लिए काम करेंगे? शायद नहीं। अगर एक संसद 545 सदस्यों की जो लोकसभा है उसमें अगर हर एक सदस्य आज 76 वर्ष आज़ादी के बाद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में अपने अपने मतदाताओं के लिए, अपने अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के में शिक्षा के लिए, अपने क्षेत्र में विज्ञान के लिए, अपने क्षेत्र में उद्योग के लिए काम किए होते तो शायद हमारे देश का यह हाल नहीं होता। आज भारत के हर एक गांव से, हर एक कस्बे से, हर एक अंचल से, हर एक प्रखंड से, हर एक जिला से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अपने अपने परिवारों के साथ लोग माइग्रेट कर रहे हैं। उनकी पत्नियां जब बाहर काम करती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे सड़क पे पड़े होते हैं, उन्हें खाने के लिए, पत्नियों को शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं होते। आने जाने वाले लोग उसे जिस नज़र से देखते हैं, यह हमारी संपूर्ण संस्कृति पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन संसद में बैठने वाले लोगों को क्या? उन्हें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर परवाह होता तो एक काम करने वाला मजदूर, उसकी जो मजदूरी एक दिन की है, उस मजदूरी और एक संसद सदस्य की एक दिन की जो वेतन है, उसमें इतना बड़ा गैप नहीं होता। मैं जहाँ खड़ा हूँ, इस स्थान के हमारे 10 कदम आगे यहाँ कई एक टन फूल माला आया है, लाखों करोड़ों का फूल माला आया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रमिक उसमें लगे हुए हैं, माला बनाएंगे, समूचे क्षेत्र को सजाया जाएगा। लेकिन यह भी एक सोचने का प्रश्न होगा कि उन श्रमिकों को जो मजदूरी मिलना चाहिए वो मजदूरी मिला या नहीं? शायद नहीं। संसद भवन का कल
उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन इसके उद्घाटन के साथ ही पिछले एक सप्ताह या उससे भी अधिक दिनों से जब से यह सवाल उठा कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे, देश में या दिल्ली सल्तनत में राजनीति दौड़ने लगी। सभी लोग रूसने लगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा की चिल्लाहट होने लगी। सवाल यह है कि संसद भवन का उद्घाटन कौन करे, राष्ट्रपति करें या प्रधानमंत्री करें। अब अगर नरेंद्र मोदी जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की ये इच्छा है कि जिस अपने जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस ड्रीम को, जिस इतिहास को उन्होंने अपने हाथों से लिखा है, उसका उद्घाटन वो खुद क्यों नहीं करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद राष्ट्रपति आई हैं, या यूँ कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य संख्या है या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी जो सदस्य संख्या है, उस सदस्यों की संख्या के कारण ही राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में विराजमान है। स्वाभाविक है कि इसमें नरेंद्र मोदी का योगदान वर्तमान राष्ट्रपति को बनाने में या भारतीय जनता पार्टी का योगदान वर्तमान राष्ट्रपति को बनाने में महत्वपूर्ण है। अब अगर कांग्रेस के हों या दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग अगर यह कहने लगे कि नहीं, संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति को संसद का उद्घाटन करना चाहिए। अरे भाई, ये बहुत छोटी सी बात है। उद्घाटन कोई करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें या राष्ट्रपति करें, देश को कल एक इतिहास में, एक राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय को जोड़ा जा रहा है। एक नया संसद भवन बना है और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस नए संसद भवन में आगामी चुनाव 2024 का जो आम चुनाव है उसमें भले नए सदस्य, नए चेहरे, नए मुखड़े नहीं दिखे, सदस्यों की संख्या में इजाफा नहीं हो, लेकिन 2029 लोकसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे चेहरे नजर आएंगे जो वर्तमान 545 की संख्या से अधिक होगी।